महाराजा सुहेलदेव ने बलिदान मंजूर किया, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाया। और ये लोग महाराजा सुहेलदेव को अपने को वंशज बताते, ये लोग महाराजा सुहेलदेव के वंशज नहीं है, ये फर्जी है। अगर कि ये किसी व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ, ये पूरे राजभर समाज का अपमान हुआ है। क्योंकि आप अपने पार्टी के नेताओं के सामने ऐसे झुकते तो मान लीजिए कोई बात नहीं, जनता के सामने इस तरह से करते तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने इस तरह से कर रहे हैं तो वो आपको कैसा लगा? पूरे पूर्वांचल को साधा एक टिकट दे करके और उसके बाद भी अपने कार्यकर्ता नेताओं के सामने माफी भी मंगवा, नकुला भी रगड़वा रहे हैं कि एक टिकट लो और इसको इतना बेइज्जत कर दो। और देख लीजिए वो नाक भी रगड़वाए हैं, माफी भी मंगवाए, उसके बावजूद भी वो सब वोट नहीं करेंगे और इनको पूरा का पूरा हराने काम करेंगे। क्यों? घोसी लोकसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर को जैसे ही उम्मीदवार घोषित किया गया उसके बाद से ही घोसी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया था। अभी पिछले दिनों जैसे ही वहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए थे और एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखे थे, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में अरविंद राजभर का जिस तरह का हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, वो अब पूरी तरह से वायरल हो रहा है। पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि वो राजभर जो कहा करते थे कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, हम किसी का जूता नहीं साफ कर सकते, उनके बेटे द्वारा जिस तरह से कार्यकर्ताओं के सामने नाक रगड़ा गया, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जागो राजभर जागो के हमारे साथ जो है महेंद्र राजभर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और आपके जो सब्सक्राइबर हैं, श्रोता हैं, उनको भी स्वागत है। आप क्या कहेंगे, महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज कहने वाले ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे आज कार्यकर्ताओं के सामने किस तरह से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? एक तरह से कहा जाए माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? देखिए, वो दंडवत प्रणाम किए, वो उनका व्यक्तिगत अगर रहता तो ठीक रहता। एक लोकसभा चुनाव लड़ने वाला और वो कद्दावर नेता, इस समय पूर्वांचल की एक जनाधार वाली पार्टी, अगर जनाधार नहीं होती तो कोई पार्टी इनसे समझौता नहीं करता। इतने बड़ा जनाधार वाली पार्टी और लोकसभा का प्रत्याशी होकर जिस तरीके से उन्होंने नाक रगड़ा, दंडवत प्रणाम किया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ जो दिखाया जा रहा है, उससे समाज का जो कहा जाए ना कि उनके अंदर ओम सुहेलदेव राजा महाराजा सुहेलदेव का ब्लड होता अगर, तो वो महाराजा सुहेलदेव ने बलिदान मंजूर किया, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाया। और ये लोग महाराजा सुहेलदेव को अपने को वंशज बताते, ये लोग महाराजा सुहेलदेव के वंशज नहीं है, ये फर्जी हैं। अगर फर्जी नहीं होते तो नाक नहीं रगड़ते। अब जान लीजिए कि अगर एक लोकसभा के टिकट मिला और उस टिकट पे लड़ने के लिए अगर इन्होंने एक डिप्टी सीएम के सामने जिस हिसाब से नाक रगड़े हैं, तो इनके पिताजी करीब 9 महीना तक जो नाक कितनी बार कहां नाक रगड़ के तब जाकर उनको मंत्री पद मिला होगा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ, ये पूरे राजभर समाज का अपमान हुआ है। क्योंकि आप अपने पार्टी के नेताओं के सामने ऐसे झुकते तो मान लीजिए कोई बात नहीं, जनता के सामने इस तरह से करते तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने इस तरह से कर रहे हैं तो वो आपको कैसा लगा? देखिए, ये बदले की भावना हो रही है, ये बदले की भावना की राजनीति है। कारण यह है कि जैसा वही कहा गया है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इनका जो बड़ा बोलापन था, बड़ बोलापन का कारण है लुलुल जुलुल बयान देना, अनाप शनाप बकना, झूठ को ये सरासर 99% ये झूठ बोलते हैं। उस झूठ का नतीजा अगर इनको दंडवत ही करना था, ये 121 प्रधान घोसी मऊ जिले में है, 121 प्रधान को बुलाए होते, उनका हाथ गोड़ जड़ के उनके यहाँ नकुला रगड़ते, तो हम लोग भी कहते कि जाने दीजिए एक राजभर है। इनको एक टिकट बीजेपी दे के पूरे पूर्वांचल से राजभरों को उम्मीद लगाई है। सबसे बड़ा तो बीजेपी यहाँ गच्चा, बीजेपी एक को वो पूरे पूर्वांचल को साधा एक टिकट दे करके और उसके बाद भी अपने कार्यकर्ता नेताओं के सामने माफी भी मंगवा, नकुला भी रगड़वा रहे हैं कि एक टिकट लो और इसको इतना बेइज्जत कर दो। और देख लीजिए वो नाक भी रगड़वाए हैं, माफी भी मंगवाए, उसके बावजूद भी वो सब वोट नहीं करेंगे और इनको पूरा का पूरा हराने काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका बड़बोलापन, झूठ जो है इनको ले डूबेगा, इनकी राजनीतिक अंत होने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अच्छा, तो एक बात हम ही जानना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने बेटे को जो टिकट दिया लोकसभा घोसी से,
घोसी में इनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई कि वो तो बताते थे कि हाँ, इतना राजभर समाज के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वही वोट दे देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने इस तरह से करने की क्या आवश्यकता पड़ गई उनको? देखिए, किसी चीज़ का शब्द का संबोधन, शब्द का अवलोकन, आपके बातों का ही आकलन मूल्यांकन होता है ना। आप जैसा जैसा बोलेंगे, ये जानते हैं, ये वहाँ के जब गए चुनाव में, दारा सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ सुधाकर सिंह थे। आप इतना ज़्यादा बोल दिए, देखिए इनके ऊपर कई असर पड़ रहा है। जैसे आप देखें इको गार्डन में बच्चे जो धरना पे बैठे हैं, और ये शिक्षक 69,000 वाले में से 68 से बैठे हैं, वहाँ उनको कहे ये लात खाने लायक है। ये कब क्या बोल जाते हैं। इनका पिछला बयान आप सुनेंगे तो इनके बयान पे, ये खुद अपने बयान पे ही कहेंगे कि नहीं हमने नहीं कहा है। वो सारी बातों को कहते हैं ये जुमला है, ये चुनावी जुमला है, ये चुनाव में बोलते हैं मैं दो मुँहा साफ हूँ, मैं कब क्या, जैसे आदमी हमारे पूछने का मतलब ये था महेंद्र जी कि वो ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते थे कि इतना राजभर समाज का वोट है कि अगर वही हमको वोट दे देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने इस तरह से जलील होना, इस तरह से माफ़ी मांगना, जो है झुक करके माफ़ी, एक बार गए हाथ जोड़े, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं और झुको, फिर अपना थोड़ा सा झुके, फिर कहे नहीं ऐसे नहीं और झुको, तो बैठ करके झुकना पड़ा उनको। तो क्या इनको अंदाज़ा हो गया कि वहाँ के जो राजभर समाज के लोग हैं सच में इनको वोट नहीं कर रहा? देखिए, यही डर, हार का डर ही सताने लगा कि वो नकुरा लगने लगे। क्योंकि अधिकार पे इन्होंने 2002 से अधिकार की बात करते करते अब वो सामाजिक न्याय था, तमाम तरह को उसमें लाकर पैदा कर दिए। समाज इनको समझ चुका है कि अधिकार की बात कम, परिवार की बात ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि जहाँ अधिकार की बात खत्म हुई, परिवार की बात हुई, लोग समझ गए कि ये परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें ये कितना हूँ हम झंडा ढोते ढोते मर जाएंगे, ये अधिकार इन्हीं के घर जाएगा, समाज का अधिकार की बात नहीं। वहाँ के समाज पढ़े लिखे हैं, मऊ के आप जाएंगे तो देख लीजिए, वहाँ के राजभर समाज पढ़े लिखे हैं, बात इनको समझ चुका है। कुछ इनके जो अंधभक्त है, जो काली पट्टी बांध के चले उनके, क्योंकि अगर भय नहीं होता तो ये नकुला नहीं रगड़ते, आप जान लीजिए। क्योंकि वो बाप तो जो इनके पिताजी तो हैं तो है, ये भी उसी नस्ल के हैं ना। ये भी अभी 22 फरवरी को बोले हैं, 22 फरवरी 2024 को, कि हमारे नेताजी तब तक मंत्री नहीं बनेंगे जब तक कि एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली नहीं चल जाता। बाप तो झूठ बोलता है, बेटे भी झूठ बोलते हैं, तो आखिर बात समाज देखिए अब समझ चुका है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो अब समाज को क्या करना चाहिए घोसी में? देखिए, समाज को सही डिसीजन लेना चाहिए। हमने कहा है कि एसटी आरक्षण का प्रस्ताव या जो हमारे अपने मैनिफेस्टो में हमारे अधिकार की बात करेगा, राजभर समाज उसके साथ चलने का काम करेगा, राजभर समाज उसका सहयोग समर्थन करेगा। अगर कोई या एनडीए हो या इंडिया हो, अगर हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालता है तो राजभर समाज आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के साथ नोटा दबाओ, हक अधिकार में भागीदारी बनो, अपने मूल्यांकन और आकलन करने के लिए राजभर समाज आगे चलेगा। चलिए देखिए, हमारे साथ जागो राजभर जागो के हैं महेंद्र राजभर जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे के साथ जो कुछ भी घटना घटित हुई, ये समझिए कि अब पूरी तरह से पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में आग की तरफ फैल गई है। ओम प्रकाश राजभर जी अपनी बड़ाई में क्या क्या नहीं बोलते थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर के वो वंशज बताते थे अपने आप को, और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि घोसी लोकसभा सीट पर केवल राजभर वोट दे देगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि पत्रकारों ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ विरोध कर रहे हैं तो आपकी स्थिति कुछ ठीक नहीं दिख रही, उस पर उन्होंने कहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या फिर ओम प्रकाश राजभर जी को भी अंदाज़ा लग गया है कि आने वाले वक्त में राजभर समाज के लोग ही अब उनको वोट देने नहीं जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी भी तरह से मनाना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन मनाने में इस तरह से मनाना पड़े, अब तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि 8 महीने तक लगातार मतलब बिल्कुल छटपटाहट में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर जी 9वें महीने में जाकर के मिनिस्टर बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में पहुंचते हैं। इस बीच उनको क्या क्या करना पड़ा होगा, कहाँ कहाँ माफ़ी मांगनी पड़ी होगी, क्योंकि अपने बेटे से 100 गुना ज़्यादा तो वो बोले थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कहे थे। तो उनको किस तरह से मंत्री की कुर्सी प्राप्त करना पड़ा होगा, किस तरह से एक सीट के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, किस तरह से उनको गठबंधन करने के लिए तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, ये सारा कुछ अब आकलन किया जाने लगा है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप आदेश दर्पण देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।